चौथा अध्याय भगवत गीता का दूसरा श्लोक परंपरा का वास्तविक अर्थ बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंपरा माने वो जो समय में बात आगे बढ़ती आई हो, वही परंपरा है ना। श्री कृष्ण कह रहे हैं समय में अहम आगे बढ़ता है। हर बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने साथ अपने मध्य अहम को लेकर जन्म लेता है। ऐसा भी कह सकते हो, अहम ही जन्म लेता है। तो समय में लगातार आगे कौन बढ़ रहा है? अहम। और ये जो अहम है ये कैसा है? इसकी हालत कैसी है? इसकी हालत कैसी है? बेचैनी की है, उद्विग्नता और अपूर्णता की है। ये अहम बहुत खराब हालत में है और ये लगातार पैदा होता ही जा रहा है। जितनी देर में हमने बात करी, अगर हम सिर्फ मनुष्यों की सोचें तो इतनी देर में हजारों मनुष्यों ने जन्म ले लिया इस पृथ्वी पर। जितनी देर हम बात कर रहे हैं इतनी देर में तो लगातार किसकी धार बह रही है? अहम की। हर पल अहम 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 अहम। और अहम बड़ी खराब हालत में जब वो पैदा होता है तभी से अज्ञान में लिप्त होता है, रो रहा होता है, जिंदगी भर रोता है। बच्चा ईमानदार है, उसका रोना दिख जाता है। बड़े जब रोते हैं तो छुपा के रोते हैं, उनका रोना दिखता नहीं। तो जब यही काम समय में लगातार हो रहा है, अहम का आना और छटपटाना, तो परंपरा फिर क्या होनी चाहिए? अहम को शांति देना। कृष्ण आज हमसे कह रहे हैं सिर्फ यही परंपरा हो सकती है। सत्य, सत्य के अलावा कोई परंपरा नहीं है। ये उन्होंने आज हमसे पहली बात कही है और एक दूसरी बात भी आगे कह रहे हैं। पहली बात साफ साफ समझिए, सत्य का पात्र परंपरा नहीं हो सकती, सत्य ही परंपरा हो सकता है। क्योंकि अहंकार किसके लिए छटपटाता है? मुक्ति के लिए, और मुक्ति तो सत्य से ही मिलती है। तो एक ही परंपरा हो सकती है, सत्य। और वो परंपरा कहती है कि हमारे पुरखे भी सत्य के लिए जिए और मरे, और हम भी सत्य के लिए जिएंगे और मरेंगे। यही परंपरा, इसके अलावा और क्या परंपरा होगी? और किस बात को आप पीछे से आगे लेकर आओगे? और किस बात को कहोगे कि इसका अनुपालन हमने अतीत में भी करा और आज भी करेंगे? यही चीज है जो अतीत में भी करने लायक थी, आज भी करने लायक है और भविष्य में भी करने लायक रहेगी। क्या? मुक्ति। अहंकार बंधन में पैदा होता है और मुक्ति के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। यही परंपरा है हमारी। और इस परंपरा का पालन ऐसा नहीं है कि कोई करता नहीं। वो युवक जिस देश की ओर बढ़ गया था, अमरपुर, वहां यही परंपरा चलती है। उनसे पूछो कि अपनी प्रथा परंपरा कुछ बताओ, अपने पुरखों की कुछ बताओ, क्या वसीयत है, क्या विरासत है? तो वो बस एक बात बोलते हैं, सत्य। बोलते हैं अतीत से बस हमने सत्य लिया है। हमारे पुरखों का आशीर्वाद बस एक शब्द का है, सत्य। अपने पूर्वजों से बस हमें एक भेंट मिली है, सत्य। और बाकी ना उन्होंने दिया ना हमने लिया। ये अमरपुर की बात है। सत्य के अलावा हमारे पूर्वजों ने ना हमें कुछ दिया है ना हमने कुछ लिया है। सत्य के अलावा बाकी जो कुछ है वो समय की धूल है। हमारे पूर्वज हमें वो क्यों देना चाहेंगे? कौन है जो अपने बच्चों को धूल सौंप कर जाना चाहता है? और कौन सा मूर्ख बच्चा होगा जो अतीत की धूल का उत्तराधिकारी बनना चाहेगा? ना हमारे पुरखे हमें धूल देते ना हम लेते, पर ऐसा होता बस कहाँ है? अमरपुर में। जगतपुर में कुछ और चलता है। जगतपुर में तो यही चलता है, ये रहा पात्र। पात्र के भीतर क्या है किसी को कुछ पता नहीं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बस क्या सौंपे जा रही है? पात्र। श्री कृष्ण हमसे आज कह रहे हैं कि परंपरा से जो मेरी बात चली आ रही है, उसके बाद आगे बोला है राजा ऋषि विद्वान, राजा ऋषि विद्वान इसी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। कौन सी परंपरा? मेरी बात की परंपरा। कौन सी परंपरा? गीता की परंपरा। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी बात ही परंपरा है। उसके अलावा किसी परंपरा का सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं। पार्थ, एकमात्र परंपरा क्या है? कृष्ण का वचन। उसके अलावा कोई परंपरा किसी अर्थ किसी मूल्य की नहीं है।
तो ये जो पहली बात श्री कृष्ण ने कही वो समझ लो अमरपुर की हो गई। एक ही परंपरा, परंपरा नहीं दूजी, बस एक परंपरा। क्या परंपरा? परम ही हमारी परंपरा है। परम माने जो उच्चतम है उसको ही परम बोलते हैं। परम ही हमारी परंपरा, उसके अलावा हम बाकी सबको अतीत की राख मानते हैं, कोई लेना देना नहीं। एकमात्र परंपरा कौन है? परम मात्र। श्री कृष्ण कह रहे हैं परंपरा की जो मेरी बात है, ऋषि विद्वान इसको जानते रहे। और उसके बाद थोड़ा जगतपुर का भी हाल बता देते हैं। कहते हैं जगतपुर में लेकिन मेरी बात नष्ट हो गई। जगतपुर में बात क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि वहां सत्य की जगह सत्य पात्र चल पड़ा। जहां सत्य से ज्यादा मूल्य सत्य के पात्र को दिया जाएगा, वहां परंपरा के नाम पर बस प्रथाएं बचेंगी, रूढ़ियां और पोथियां बचेंगी। समझ में आ रही बात? तो सत्य की परंपरा अगर आप कहीं पर पाओ कि आवृत हो गई है, विलुप्त दिखाई दे रही है, छुप गई है, आच्छादित हो गई है, तो उसकी भी वजह यही होगी कि अतीत की दूसरी सामग्री को हमने परंपरा बना दिया। या तो सत्य को बना लो अपनी परंपरा, या चाहो तो समाज को बना लो, संसार को बना लो, सामग्री को बना लो, और दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और श्री कृष्ण ने एक ही श्लोक में दोनों की बात कर दी। श्री कृष्ण बोले ऐसा भी हुआ है कि मेरी बात परंपरा रूप से ऋषियों ने, राजाओं ने, बलियों ने आगे बढ़ाई है, और ऐसा भी हुआ है, जैसा अभी हो रहा है पार्थ, कि मेरी बात अभी लुप्त हो गई है। ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। परंपरा या तो परम की होगी, या परंपरा के नाम पर प्रथा चलेगी। और क्या होते हैं ये सब हमारी रूढ़ियां और रीतियां और रिवाज, और ये सभी क्या है? ये किसी समय किसी मनुष्य द्वारा किया गया कोई कर्म है जो दूसरे लोग किसी वजह से आगे बढ़ाते गए। वही जैसे कि खिड़की से झांक कर देखा, देखा पात्र में मरीज का इलाज किया जा रहा है, तो सोच लिया कि पात्र ही तो दवाई है, पात्र को ही दवाई समझ लिया। ये यहां पर ग्लास रखी हुई है, देखा कि इसको होठों से लगाने से, ऐसे करने से प्यासे की प्यास बुझती है। और ये सब कहां से देखा? दूर से देखा। अपनी प्यास तो बुझाई नहीं, बस दूर से देखा। तो जब पानी वानी पी करके मैं यहां से चला गया, तो पीछे से आए और ग्लास खा गए। और अब बड़े ताज्जुब में है कि प्यास तो बुझी नहीं, ये लाल लाल क्या मुंह से बाहर आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पानी बाहर से मांगते थे तो लाल पानी का झरना हमारे भीतर से फूट पड़ा है? ये क्या होती है? प्रथा। और जहां प्रथा चल पड़ती है वहां परम आच्छादित हो जाता है। ठीक वैसे जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि आग दहक रही है, अपने पूरे प्रताप के साथ आग दहक रही है, लेकिन धुएं ने उसको ढक रखा है। वैसे ही सत्य को समाज ढक लेता है, परम को प्रथा ढक लेती है। लोग पूछते हैं ना कि अतीत से कैसा रिश्ता रखें। कई बार मुझसे भी कहते हैं कि आप क्या चाहते हो, हम अतीत से बिल्कुल संबंध विच्छेद कर लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अतीत से तो रिश्ता रखना है। कैसा रिश्ता रखना है? श्री कृष्ण ने आज समझा दिया। अतीत से सत्य का रिश्ता रखना है, अतीत से सत्य का रिश्ता रखना है। ऋषि ने उस युवक को सत्य पात्र में सत्य दिया था। वो सत्य चाहिए मुझे अतीत से। पात्र तो बदलते रहते हैं, मुझे मेरे अतीत से वो सत्य चाहिए जो ऋषि ने उस युवक को दिया था। ये मेरा अतीत से रिश्ता है। और मैं पूजा करूंगा अपने अतीत की जब तक अतीत से सत्य ले रहा हूं। लेकिन जिन पात्रों में सत्य दिया गया,
वो तिथि बाह्य हो चुके हैं, उनकी आज कोई उपयोगिता नहीं, अप्रासंगिक है वो। ये मूर्खता है कि मैं उन पात्रों की पूजा करता फिरूं। और जब पात्रों की पूजा की जाती है तो उससे हमारे मनचलेपन को बड़ा सहारा मिल जाता है, क्योंकि पात्र तो अतीत से हो सकता है, उस पात्र में सामग्री आज आप अपने मन और अपनी वृत्ति के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। पुरातन सत्य पात्र में आधुनिक पिज्जा डालकर खा सकते हैं, कौन रोकेगा आपको? और क्या यही नहीं होता है? देखो अपने त्योहार हम कैसे मनाते हैं, पात्र पुराना होता है, डला उसमें क्या होता है? पिज्जा डला होता है। कोई बता रहा था कि मिठाइयों की बिक्री को चॉकलेट की बिक्री टक्कर दे रही है दिवाली पर। सत्य पात्र पुराना है, उसके भीतर आधुनिक अब चॉकलेट आ गई। कोई कंपनी है जो अपनी चॉकलेट्स को मार्केट ही यही बोल के कर रही है कि अरे मिठाई वगैरह बेकार की बात है, ये लो चॉकलेट खिलाया करो एक दूसरे को दिवाली पर। और कोई कंपनी है जो एक दूसरे को बोल रही है, अरे लोगों को बता रही है कि अरे ये क्या तुम पानी वगैरह पिया करते हो खाने के साथ, ना पानी चाहिए ना नींबू पानी चाहिए, खाने के साथ तुमको बुलबुलों वाला शीतल पेय चाहिए, फिजी ड्रिंक। और खास तौर पर होली दिवाली के आसपास उस प्रकार के शीतल पेय की और चॉकलेट की बिक्री बहुत बढ़ जाती है। पात्र ऐसा है जैसे अभी अभी हड़प्पा से निकला हो, और उसके भीतर डला क्या हुआ है? मार्गरीटा पिज्जा विथ डबल टॉपिंग एंड लैम स्लाइसेस। और पात्र कहां से निकला है? बोल रहे अरे ये तो आदिकालीन प्राग ऐतिहासिक पात्र है। तो उसमें पिज्जा डाल के काहे को खा रहे हो? पात्र से हमारे मनचलेपन को बड़ा संबल मिल जाता है। पात्र बाहर का वही रखो पुराना, और भीतर भीतर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते रहो करते रहो, उस पात्र में कुछ भी डालो। ये जगतपुर का खेल है। अमरपुर में क्या होता है? अमरपुर में पात्र कालानुसार बदलता रहता है, वहां पात्र को बहुत तवज्जो दी नहीं जाती। कहते जैसे वक्त की धार बह रही है, पात्र बदलता रहे। आप अगर अमरपुर जाएंगे तो वहां पात्र ऐसा पाएंगे। ये पात्र कैसा है? समसामयिक, समसामयिक, कंटेम्परेरी। वहां पात्र ऐसा मिलेगा। आप कहोगे यहां तो कुछ बहुत ही आज के समय का काम चल रहा है, लेकिन उस पात्र के भीतर वस्तु कौन सी मिलेगी? वही वस्तु जो ऋषि ने दी थी उस युवक को बहुत पहले। ये अमरपुर में हो रहा है कि वहां पात्र आज का है और वस्तु कालातीत है। वहां जो पात्र है वो कालानुकूल है और वस्तु कालातीत है। लिखो, ये अमरपुर की निशानी है। ठीक, वो ये कि नहीं कह रहे हैं कि हम जाएंगे और गुफाओं से पुराने पात्र खोद खाद के लाएंगे, जैसे कि पात्रों में अपने आप में कोई विशिष्टता या दैवीयता हो। पात्र में क्या है? बात तो यह है कि भीतर क्या। तो वहां आप जाओगे तो वहां आपको यही आधुनिक पात्र मिलेगा। और अगर जगतपुर में जाओगे तो वहां क्या पाओगे? वहां पाओगे पात्र वैसे ही है बिल्कुल। हाँ, वहां कहां से लाए? बोले मोहनजोदड़ो से लाए हैं। और उसमें डाल के क्या खा पी रहे हैं? हाँ, बहुत आदिकालीन पात्र है, और उसके भीतर बताओ जो तुम्हें चाहिए, पास्ता, पैटी, पिज्जा, सब उसके भीतर है। ये अमरपुर और जगतपुर का अंतर है। अब आप देख लो कि आप अमरपुर में रहते हो कि जगतपुर में। इतना ही नहीं है, जगतपुर वाले अमरपुर वालों पे बड़ी लानत भेजते हैं, बोलते इनको देख लो, इन्होंने मॉडर्निटी के पीछे अपनी संस्कृति त्याग दी। देखो इन्होंने क्या किया, इनका पात्र देखो, ये दूसरे देशों के गुलाम हो गए, इनका पात्र देखो, ज्यादा ही आधुनिक बन गए ये। कहते हमको देखो।
खरा हड़प्पा। बोल रहे हम उस समय के पात्र इस्तेमाल करते हैं जब इंसान भी इंसान नहीं बना था, जब होमोसेपियंस का विकास हो रहा था, उस समय पर वो जैसे पात्र इस्तेमाल करते थे, हम वैसे पात्र खोज खोज के लाते हैं, और जब वैसे मिलते नहीं तो हम पुराने पात्र बनाते हैं। तो अमरपुल वाले को उत्सुकता हुई, बोले क्या? बोले पुराने पात्र बनाते हैं। जो भी चीज बनेगी वो तो नई होगी, पुराना पात्र कैसे बनाते हो? बोले हम बहुत मेहनत करके पुराने पात्र बनाते हैं। नया पात्र बनाना तो बहुत आसान है, नई चीज बना दो। नई चीज बना के उसको पुराना दिखाना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम नया बनाते हैं, फिर उसको गलाते हैं, थोड़ा तोड़ते हैं, थोड़ा खरोचते हैं, थोड़ा सड़ाते हैं, पहले उसको रंगते हैं, फिर रंगों को धूप दिखा दिखा के फीका करते हैं, कहीं कहीं से खूब घिस देते हैं, लगे कि मामला पुराना है। क्योंकि जो कुछ भी सम्माननीय है वो तो पुराना होगा ना। तो अमरपुर वाले बोलते हैं बस एक छोटी सी बात हम बोलना चाहते हैं आपसे, सत्य तो सर्वथा सर्वदा नित्य होता है। ये आपसे किसने बोल दिया कि सत्य अतीत में स्थापित होता है? बोलते फिर आ गया ये परंपरा द्रोही, मारो इसको और नए नए कानून लेके आओ जिसमें हो कि परंपरा जो तोड़ रहा होगा उसको सीधे जेल में डाल देंगे। तो अमरपुर वालों ने तय कराया कि ये जगतपुर से भैया दूर ही दूर रहना, और इतना ही नहीं, जगतपुर से जिसकी भी थोड़ी बुद्धि ठीक होने लगती है वो भगी जाता है। कहाँ को? अमरपुर को। समझ में आ रही है बात? अतीत से स्वस्थ रिश्ता रखना होता है, और स्वस्थ रिश्ता एक ही होता है, सत्य का। अतीत से वही लो जो सत्य है, बाकी सब कुछ मैं कह रहा हूं समय की राख है, उसको ढोने से कुछ नहीं मिलता। ऋषि ने प्रयास करा जगतपुर जाने का, पर ऋषि तो ऋषि है, उन्हें अच्छे से पता है कि पात्र के भीतर जो परम है मूल्य उसका है, पात्र का नहीं। उन्हें ये भी पता है कि ये जो वस्त्र होते हैं ये हमारा पात्र होते हैं, सबसे बाहरी पात्र हैं ये कपड़े, उसके बाहरी पात्र है ये काया। तो उन्होंने बहुत मूल्य नहीं दिया पात्र को, माने अपने वस्त्रों को। तो जैसा समय है उसी के अनुसार वो वेश धर करके जगतपुर पहुंच गए। बोले आओ, मैं तुमको वही सत्य दूंगा जो कृष्ण ने दिया था, और चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में जिसकी बात कर रहे हैं कृष्ण, आओ मैं तुमको वही ज्ञान दूंगा, वही अमर सत्य बताऊंगा। तो क्या किया जगतपुर वालों ने? जगतपुर वाले आ गया पाखंडी कहीं का। अगर ये असली ऋषि होता तो ये मोहनजोदड़ो के वस्त्रों में नजर आता। बोले बताते हम तुम्हें असली ऋषि कैसा होता है, वो देखो वहां वो घूम रहा है। वहां उन्होंने देखा कि एक घूम रहा था, उसने बहुत मेहनत कर करके अपने आप को मोहनजोदड़ो जैसा बनाया था। बाप रे, कितनी तो मेहनत लगती होगी ऐसा वेश बनाने में, दिन के 2 घंटे लगते होंगे बस वेश ही धारण करने में।